50 साल पहले लाहौर में शायद ही कोई बंदा था जो चाय पीता था। तो लाइफ स्लो थी, ज़िंदगी आसान थी, तलखियाँ पैदा नहीं होती थी। आज 21वीं सदी में ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, भाग दौड़ बड़ी है। और 50 साल पहले लाहौर में लाइफ स्लो थी, आप आंखें बंद करके सड़क क्रॉस कर सकते थे क्योंकि गाड़ी दूर दूर तक होती कोई नहीं थी। तो अभी अगर आप कोई सड़क क्रॉस करना चाहें तो आपको वो मुश्किल लगता है क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ज़िंदगी बहुत पुरतकल्लफ हो गई है। पहले तो लैंड नंबर नहीं होता था, अब हर बंदे के पास, घर में काम करने वाली ख़वातीन के पास भी वो स्मार्टफोन है, और कोई ड्राइवर हो, कोई कुछ भी करता हो तो वो उसके पास मोबाइल भी है और घर में टीवी भी है, और बहुत सारे लोगों ने एसी लगवा लिए हैं। 1970 में यानी 50 साल पहले लाहौर में शायद 200-300 एसी होंगे। 70s की मिड में एयर कूलर आया था, तो और फ्रिजें नहीं होती थी। हमारे मोहल्ले में एक फ्रिज आई, सारे मोहल्लेदारों ने जाके देखा कि ये फ्रिज क्या होती है, दरवाज़ा खोल के बार बार बंद करके दे देते क्या। जो भी बंदा जाए वो दरवाज़ा खोले ठा करके चाहे है फ्रिज है, मतलब इस तरह लोग करते थे। और फ्रिज का मतलब समझा जाता था कि इसमें बर्फ़ सिर्फ बनेगी, लेकिन फिर जल्दी लोगों ने सीख लिया कि नहीं, इसमें हर चीज़ रखी जा सकती है। तो मेरी भाभी बूट पॉलिश रखती होती थी फ्रिज में, ठीक है। तो आप समझें कि ज़माना बदल रहा है, तेज़ रफ्तारी से बदल रहा है, और 21वीं सदी में रहना और 20वीं सदी में रहना बड़ा फ़र्क था। इससे आप अंदाज़ा करें कि 19वीं सदी में कितना आसान होगा कि लोग ख़त लिखते थे। अब कभी किसी ने ख़त लिखा है? व्हाट्सएप है, लो नहीं, इधरों जवाब सवाल जा रहा है, उधरों जवाब आ रहा है, इधरों बिस्ती शुरू, उधरों वापस जवाब भी बिस्ती फ़ौरन, मतलब हर चीज़ व्हाट्सएप पे। पहले लोग रास्ता पूछते थे लोगों से कि यार वो फलानी जगह किधर है, तो अब आप जो है गूगल पे जाते हैं, गूगल मैप आ जाता है तो वो बताता है कि रास्ता किधर है और कितनी देर में आप पहुंचेंगे, और ट्रैफिक कहाँ कहाँ रुकी हुई है, कहाँ कहाँ ट्रैफिक ख़राब है। ये सहूलतें भी आ गई हैं, पर देयर इज़ टू मच वर्क टू डू, बहुत ज़्यादा काम है करने का। चूँकि मैंने तो 70 में भी काम किया है और 2022 में भी काम कर रहा हूँ, तो पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत कम काम होता था। अब यानी काम तो अब भी मैं काफ़ी करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा निपट जाता है काम, रोज़ का रोज़ बेशुमार काम निपट जाता है और बहुत आसानी से निपट जाता है। कल ही मैं अमेरिका किसी के साथ सेशन पे बात कर रहा था, तो इस दौरान 2 वक्फों में मैंने एक फ़ाइल ट्रांसफ़र की। मैंने कहा ये पढ़ के बाकी की बात फिर करते हैं। तो उन्होंने फ़ाइल पढ़ के बात की, कहते हैं मुझे सारा मसला समझ में आ गया है। मैं कहा एक बारी और पढ़ो फिर बात करते हैं। तो दोबारा पढ़ के उन्होंने कॉल की दोबारा, और उन्होंने कहा जी मुझे सारा अपना मसला समझ में आ गया। तो आसानी से चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, बहुत अच्छी तरह आप फ़ौरन ट्रांसफ़र कर सकते हैं चीज़ें अपने स्मार्टफोन से, अपने कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात करते करते आप तस्वीरें भेज सकते हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन फिर अगर हम लापरवाही करें और रात को सोएंगे नहीं ठीक टाइम पे तो बहुत ख़राबी होगी, और फिर सुबह उठ के अपनी अम्मी से लड़ेंगे तो फिर बहुत ख़राबी होगी, और फिर दिन रात मटन कढ़ाइयाँ और चिकन कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो बहुत ख़राबी होगी। फिर वर्जिश नहीं करेंगे और काउच पोटैटो बन के बैठे रहेंगे तो बहुत ख़राबी होगी, फिर हिलना जुलना तो पड़ेगा। तो जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं वो फटाफट सीख लें, आपको कभी नशे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि नशा तो आपके अंदर है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।